स्वजन ने मेरे प्रश्न किया है। मैंने बहुत से शास्त्रों, बहुत सी पुस्तकों का अध्ययन किया है, लेकिन उसमें कुछ समझ में ये नहीं आता कि किन बातों को मानूं या किन बातों को ना मानूं। आपस में बहुत चीज़ों का विरोधाभास है। इस संदर्भ में हम चर्चा करेंगे और कहना चाहूँगा, जो हमारे पूर्वज थे, जो अभी वर्तमान में जिनको को शास्त्रों का या फिर दार्शनिक हैं, जिनको ज्ञान है, जो विचारक हैं, उन्होंने अपने अपने विचारों को पुस्तक के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से, लेखनी के माध्यम से, कथनी के माध्यम से उकेरा है। इन सब चीज़ों का अध्ययन भी ज़रूरी है, लेकिन इसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इन चीज़ों में उलझते हैं तो हम सुलझ नहीं पाएंगे। ये आपके बौद्धिक विकास के लिए भी ज़रूरी है और जानकारी के भी लिए ज़रूरी है। आपको अपने महापुरुषों की बातों की कथनी, लेखनी का ज़रूर अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि इनका अध्ययन इसलिए ज़रूरी है ताकि आप समझ सकें। कुछ बहुत आपका बौद्धिक स्तर विकसित हो चुके, इसलिए ज़रूरी भी है। लेकिन आपकी अपनी समझ है। आपको परमात्मा ने या इस प्रकृति ने, जैसा आप समझ लो, आपको एक बुद्धि दी है ताकि इस चीज़ों को आप परख सको। जैसे जैसे आप चीज़ों को परखते जाओगे, समझते जाओगे, वैसे वैसे आपका बौद्धिक स्तर ऊंचे स्तर पर उठता जाएगा। लेकिन इन सब चीज़ों में फिर उलझना नहीं है, सिर्फ समझना है। समझने के बाद में आपको खुद ही आपका मार्ग मिल सकता है, या जिसके पास आप जाते हो, जिसको अपना गुरु मान रहे हैं, जिससे आपने कुछ सीखा है, वो शायद आपको कुछ सही दिशा भी दे सकता है और उस दिशा में चलने के बाद शायद कुछ आपको अनुभव भी हो सके। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो गुरु कह रहा है शायद वो ठीक हो। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ऐसा कई परिस्थितियों में ऐसा भी देखा गया है। लेकिन ये सब उलझने वाली बातें हैं। हम फिर उलझते जा रहे हैं कि गुरु ने ऐसा कहा तो फिर हमें ऐसा करना चाहिए, हमारी समझ ऐसी कहती है तो हमें फिर ये करना चाहिए। तो मनुष्य उलझता ही तो जा रहा है, सुलझ कहाँ रहा है। एक बहुत और साधारण सी बात है, किसी भी आप एक प्रक्रिया को अपनाएं, बहुत सरल तरीके से। आप जिस परिवेश में पले बड़े हैं, जिस धार्मिक संस्कारों में पले बड़े हैं, उन धार्मिक संस्कारों को समझिए। अगर वो भी नहीं समझना है तो कुछ मत समझिए, बस शांत होके कुछ ऐसा कार्य करने में लग जाइए जो आपको ठीक लग रहा हो। अच्छा और बुरा ये समझ है, ना कभी अच्छा होता है ना कभी बुरा होता है, ये सब समझ का खेल है। और इस संसार में अगर आप हैं तो आपको परेशानियां भी उठानी पड़ेंगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ सभी जीवन यापन के लिए, सरवाइव करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। किसी भी तरीके से अपना अच्छे से अच्छे स्तर का जीवन यापन हो सके। हम किस स्तर की बात कर रहे हैं? भौतिक रूप से हम भौतिक सुख सुविधाओं का आनंद ले सकें, इस प्रकृति में जो दिया है उसका आनंद ले सकें। लड़ाई सिर्फ उसी बात की है, ऐसा नहीं है। जितने भी बौद्धिक विचारक हुए हैं, उनकी जो विचारधाराएं हैं बिल्कुल सही कहती हैं। सबकी विचारधाराएं हैं, सब सही कह रहे हैं। लेकिन कभी आपने जीवन में अनुभव किया है, जिन्होंने जितनी भी चीज़ें लिखी हैं, जितने भी अनुभव शेयर किए हैं, शायद उनमें बहुत ऐसे कम लोग हो गए जिनमें उन चीज़ों का खुद में अमल किया हो।
जितने विचार मन में आते हैं उन रास्तों पे चलना बहुत मुश्किल होता है। ये तो सब कथनी वाली कहानी है। इस विचारों पे कोई नहीं चलना चाहता है। कईयों के आदर्श तो वहीं समाप्त हो जाते हैं जब उन्हें अपना फायदा दिखने लगता है, और यही सत्य है। तो इसलिए जान लो, इस संसार में एक चीज़ बस ठान लो, बहुत और सरल और सुगम रास्ता है। अपने इस भौतिक शरीर से, साक्षी शरीर से किसी भी प्राणी मात्र का अहित ना होने दें। आप उसको दुख मत पहुंचाएं। बस इतना कर लीजिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। धन्य होने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप बहुत धनाढ्य हो जाएंगे या बहुत सुखी हो जाएंगे। बस एक ये मन में संतोष रहेगा, जिसे कहते हैं ना आत्म संतोष, कि मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। और इस संसार में अपने जीवन यापन के लिए लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेंगी, चोट खानी पड़ेंगी, जूझना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये दुनिया ऐसे ही है और हमेशा से ऐसी रही है और आगे भी ऐसी रहने वाली है। तो बस एक बात आप दिमाग में समझ लो कि आपको जो भी करना है ये सरल तरीके से चलना है। आपको शायद समझ आ जाए, और ये भी मत समझिए कि जो मैं कह रहा हूँ वो मान लो आप, वो बिल्कुल मत मानना, बस समझ लेना। शायद आपको चीज़ें कुछ समझ में आ जाएं और ये बुद्धि के स्तर पर उतर जाएं, और शायद आपका रास्ता सुगम हो जाए। क्योंकि ये जो है ग्रंथों का, शास्त्रों का, लेखनी का, विचारकों का जंजाल है। आप शांति चाहते हैं और इसमें आपको अशांति मिलने वाली है। आप समझ नहीं पाएंगे कि मैं किस विचारधारा की ओर चलूं। इतनी लेखनी लिख दी गई हैं, इतने अपने अपने अनुभव हैं, और आप एक चीज़ याद रखना, सबके अपने अनुभव हैं, उन्होंने सबने सदगति प्राप्त की है अपने अपने तरीके से। तो आप भी समझो, बस ये है, जिस हम संस्कृति में पैदा हुए हैं, जो हमारे संस्कार हैं, उनसे कुछ बातें मेल खानी चाहिए। मेल ऐसे खानी चाहिए कि हम लोगों का सम्मान करना सीखें। बस मैं बस ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको कोई दो चांटे मारने वाला व्यक्ति आए और आप उसका सम्मान करो। मैं सम्मान की बात हूँ ये इसलिए कह रहा हूँ, अगर किसी से आप आदर से बात करते हैं तो शायद चांसेस हैं कि वो आपको आदर के साथ, सम्मान के साथ आपसे भी बात करे। बस इतनी सी बात है, समझ लो।